हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आज बात करेंगे। एपिलेप्सी जो कि एक मिर्गी जिसको बोलते हैं, और ये न्यूरोलॉजिकल समस्या है। और इसके काज क्या हैं और इसका साइन और सिम्टम, जाने के लक्षण वगैरह क्या है, और ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन क्या कैसे करें, कुछ सावधानियाँ भी इसमें हम बताएंगे, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये दौरे जो है कि जो मिर्गी के दौरे होते हैं, जो एपिलेप्सी जो कन्वर्जन होते हैं, इसमें बार बार जो है कि सीजर्स जो है कि आते रहते हैं, एक तरह से झटका। तो इसमें देखेंगे कि जो पेशेंट क्या रहता है, ये बहुत लंबा समय के लिए नहीं आता है, एक छोटा सा एपिसोड आता है। तो इसमें देखेंगे कि जो पेशेंट रहता है कि झटका आ जाता है, उसमें देखेंगे कि जो हाथ पैर ऐसे पूरा ऐसे नचाने लगेगा, और मुंह एक साइड का टेढ़ा हो जाएगा, और पूरे हाथ में एकदम कंपन एकदम बन जाएगा। तो इसका जानेंगे कि बच्चों में भी होता है और एडल्ट में भी होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे बच्चों में, जो बच्चे पैदा होते हैं। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, इसमें देखेंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद कुछ देर के लिए ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जो हमारे सेल हैं ब्रेन में छोटे छोटे, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और वहाँ तक सप्लाई नहीं हो पाती है, तो कुछ सेकंड के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, उसमें कन्वल्जन आ जाते हैं, या फिर बुखार की वजह से फेब्राइल कन्वल्जन, उसकी वजह से भी ये दौरे पड़ जाते हैं। तो इसमें परेशानी होती है। और एडल्ट में भी हम देखेंगे कि इससे कम से कम हर साल 50 लाख से 1 करोड़ तक लोग हमारे इंडिया में से पीड़ित हैं। और इसमें एडल्ट में जानेंगे, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, या फिर किसी वजह से ब्रेन में चोट लग जाना, ट्रोमा हो जाना, या फिर हेमरेज हो जाना, हेड इंजरी हो जाना, हाई ग्रेड फीवर। तो तमाम तरह से पेशेंट को कन्वल्जन आने लगते हैं। और इसमें जो है कि हम देखते हैं कि गांव देहात में बहुत लोग कहते हैं कि ये इसको मिर्गी आ गया, इसको मैं देखा भी हूँ, लोग चप्पल उसको सूंघाते हैं, जो चमड़े का चप्पल होता है उसको सूंघाते हैं, क्योंकि ये जो एपिसोड रहता है ये बहुत देर तक नहीं झटके आते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बहुत छोटा एपिसोड रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को देखता हूँ मैं 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जल्दी से ठीक हो जाता है। लोगों को क्या समझ में आता है कि मैंने जो चप्पल उसको सूंघा दिया, और उसको जो है कि सूंघने के बाद जो है कि ये पेशेंट ठीक हुआ था। ऐसा नहीं होता है। और एक कभी काल को खतरा भी हो जाता है, जैसे लंबा कन्वर्जन आने लगा हमेशा, जो कि हर 10-10 सेकंड में, या फिर 1-1, 2-2 मिनट में रिपीट हो रहा है। तो जैसे बार बार रिपीट होता है, तो ब्रेन पे हमारे असर पड़ता है। और इसमें ये भी होता है कि लकवे के भी शिकार हो जाते हैं लोग, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। कई कंडीशन में क्या होता है कि जो देखेंगे कि जो मुंह से जो थूक आता है, तो थूक आता है तो इसमें जो गले में जो है कि कफ जम जाता है। तो उसमें वो जमने की वजह से गला जो कंठ हमारा रुध जाता है, सफोकेशन, जैसे दम घुटने की वजह से इसमें डेथ भी हो जाती है। तो इसमें जो है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो इसमें क्या होगी, अगर बार बार झटका आ रहा है, बार बार एपिलेप्सी कन्वर्जन हो रहा है, और मिर्गी के दौरे बार बार पड़ रहे हैं, तो इसको आपको सडन जो है कि आपके जो नियरेस्ट चिकित्सक हैं, या फिर CSC PSC जो भी है, वहाँ पे आप तुरंत दिखाना चाहिए। इसमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेट करने से जो है कि क्या होता है, परेशानी बढ़ सकती है, और कुछ भी कंडीशन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसमें जो है कि अब बता देते हैं, अगर किसी पेशेंट को अगर ऐसे दिक्कत हो जाती है, देखेंगे बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि गाड़ी चलाते समय, या फिर पहले लोग की जिसको बार बार होता है, तो बिना प्रिकॉशन कुछ दवा मेडिसिन वगैरह चलती है, तो उसको लेके ही आप लोग चलें, और उसमें जो कि गाड़ी वगैरह ना चलाएं, क्योंकि कभी भी ये दिक्कत हो जाती है। तो इसमें जो है कि जब भी आप इससे आप परेशान हो, तो इसमें सारी जो है कि मेडिसिन वगैरह इसमें लें, या फिर जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसको लें। अगर एक बता देता हूँ कि आपको, कि जैसे कोई जा रहा है, ठीक हो जाने के बाद उसको कन्वर्जन आ गया, क्योंकि कभी भी किसी को आ जाता है कन्वर्जन। तो जैसे उसको कन्वर्जन आ गया, तो उसमें क्या करना, अब लोग क्या करते हैं, बहुत लोग उसको चप्पल सूंघाएंगे, कोई नाक बंद करेगा, कोई मुंह में पानी डालेगा, तो कोई कह रहा है कि
और ओल्ड एज में रहते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इनका प्राण निकल रहा है, इनमें जो है कि चम्मच से पानी पिलाया जाए, ये तो ये सब। आप कुछ लोग कहेंगे मिठाई खिलाए, ये सब नहीं करना है उसमें, क्योंकि जब भी कन्वर्जन आता है उसको छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ देंगे। अगर गले में कुछ उसको है तो उसको निकाल दीजिए, और फिर सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन से उसको मतलब जो गला में जो थूक है गांज उसको निकाल दीजिए, कैसे भी उसको निकाल दे। ठीक, मुंह में कुछ डालना नहीं है, मुंह भी नहीं उसका बंद करना है, नाक भी नहीं बंद करना है, क्योंकि इसमें क्या होगी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि नाक दाबेंगे तो सफोकेशन को उससे दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें अगर पेशेंट को अगर ऐसे दिक्कत होती है तो उसको छोड़ दीजिए 1 से 2 मिनट तक, 5 मिनट 10 मिनट तक उसको फर्श पे, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक जैसे ही ब्रेन में उसको ऑक्सीजन, बल्कि उसका जो कि हेड है उसको लो कर दो। लो कर देने से क्या होगा कि हमारी जो कि ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाएगी, और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद जो है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। और उसमें जो है कि सर थोड़ा सा भारी रहता है और पूरी शरीर भारी जैसे रहती है, और पूरे शरीर में क्या होता है कि हल्का हल्का पेन होने लगता है और सुस्ती एकदम हो जाती है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो थोड़ी देर धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। तो इसमें अब जांचों से हमें क्या करेंगे कि हमें पता चल जाए, तो जांच में हमें देखेंगे ईईजी होता है और एक एमआरआई। अब दोनों से हम उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि उसमें क्या है, जिस हिसाब से रिपोर्ट आती है उस हिसाब से आगे जो कि दवा इसमें किया जाता है। और देखिए कुछ मरीज में इससे क्या होता है कि पेशेंट के जो गार्जियन होते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं, और ये बार बार बीमार पड़ने की वजह से और उसमें गांठें भी पड़ जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो एक लंबा समय ले लेता है। लेकिन सडन अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो इसमें आप 100% ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें अगर क्रोनिक हो जाती है तो मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20% लोगों जो कि उसका जैसे 10 साल 15 साल से बार बार झटके आ रहे हैं, इलाज नहीं सही से तो चलता रहेगा हमेशा, वो ठीक नहीं होता है, जब नॉन क्यूरेबल में आ जाता है। एक मेडिसिन है अननोन रीजन है, मतलब ऐसे पता चल नहीं पाए किस वजह से हो रहा है, जांच कराएंगे रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, फिर भी झटके आते रहेंगे, दवा खिलाएंगे तो ठीक रहेंगे, तब दवा छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कभी कल के दवा खाते समय भी दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रेस हो गया, फिर किसी वजह से गैस बनना, या फिर बहुत ज़्यादा बोलना, झगड़ा, मतलब दिक्कत ब्रेन पे जैसे पड़ेगी सर उससे दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसमें जो है कि अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो आप कंसल्ट करें, और उसके बाद जो है कि ये बहुत ही ईजी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर छोटे बच्चे को है तो छोटे बच्चों को आप दिखाएं, अगर बड़े को है तो बड़े बच्चों को भी दिखाएं। और जो है कि दवा इसकी बहुत ईजी होती है, और आराम से दवा कुछ दिन तक, और दवा इसकी लंबी चलती है। जैसे एक होता है कि 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप कम से कम 3 से 5 साल तक हो सकता है। और जैसे फिर उसके बाद कवर हो जाता है तो उसे छोड़ दिया दवा, और धीरे धीरे हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाता है। और एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे में मैंने इसमें बताया, अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर इससे संबंधित अगर आपको परेशानी है झटके की तो हमें दिखा भी सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और अगर और कुछ समस्या है तो आप पूछ और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप अपने मन से कभी कुछ नहीं करना है, कभी भी लगे तो डॉक्टर को कंसल्ट ही करें, क्योंकि इस छोटी ही बीमारी एक बड़ा रूप ले लेती है। और तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।